ओम शांति। आज बाबा के 25 दिसंबर की मुरली। मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलना है, यही हाईएस्ट चार्ट है। कदम कदम श्रीमत पर चलना यही हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वह मुरली जरूर पढ़ेंगे। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वह मुरली जरूर पढ़ेंगे। प्रश्न, तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता है? तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता है? बताइए, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो बाबा ने कहा तुम बाबा के बच्चों से कोई पूछ नहीं सकता है? पूछते हैं लेकिन पूछना नहीं चाहिए। कौन सा प्रश्न? तुम बच्चों से ये कोई भी नहीं पूछ सकता कि तुम राजी खुशी हो? क्योंकि तुम कहते हो हम सदैव राजी हैं। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वो मिल गए। बाकी किस बात की परवाह करनी है? तुम भल बीमार हो तो भी कहेंगे हम राजी खुशी हैं। ईश्वर के बच्चों को किस बात की परवाह नहीं? बाप जब देखते हैं इन पर माया का वार हुआ है तो पूछते हैं बच्चे राजी खुशी हो? बाबा देखते हैं इन पर माया का वार हुआ है तो पूछते हैं बच्चे राजी खुशी हो? ओम शांति। बाबा समझाते हैं बच्चों की बुद्धि में ये जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी है। इस याद में जरूर होंगे। ये याद कभी कोई सिखला ना सके। कल बाप आकर सिखलाते हैं। वो ज्ञान का सागर पतित तो पावन है, ये अभी समझाया जाता है, जबकि ज्ञान का आपको तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि मिली है। बच्चे भल समझते तो होंगे परंतु बाप को भी भूल जाते हैं। तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा? बाप को भी भूल जाते हैं तो टीचर गुरु कैसे याद आएगा? बाप याद है तो गुरु टीचर भी याद रहेगा। बाप भूला तो तीनों भूले। बाप याद तो टीचर गुरु भी याद है, और बाप याद नहीं तो गुरु टीचर भी याद नहीं।
तीनों तीनों की श्रीमत, तीनों की शिक्षा, तीनों की आज्ञा भी भूल जाती है, सब स्मृति हो जाती है। कहते हैं हम हार खा गए, बाबा को बोलते हैं हमने हार खा ली। यूं तो कदम कदम में पदम है, परंतु हार खाने से पदम कैसे होंगे? देवताओं को ही पदम की निशानी दिखाई है, ये ईश्वर की पढ़ाई है। ऐसे मनुष्य की पढ़ाई कभी हो न सके। बल देवताओं की महिमा की जाती है, फिर भी ऊंच ते ऊंच एक बाप है। भले कितने भी देवी देवताओं की महिमा होती हो, लेकिन बाबा सबसे ऊंच, इसलिए सर्वोच्च। बाकी उनकी बड़ाई क्या है? आज गदाई, कल राजाई। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, ये बन रहे हो, जानते हो इस पुरुषार्थ में फेल बहुत हो जाएंगे। ज्ञान तो बहुत सहज है ना, सहज ज्ञान सहज योग बाबा सिखाने आया है। कठिन योग कठिन ज्ञान तो है नहीं, तो बाबा ने सहज ज्ञान दिया है, सहज योग सिखाया है। तो बच्चों का पुरुषार्थ भी कैसा होना चाहिए? सहज। लेकिन सहज किसके लिए? जो प्रीत बुद्धि है, जो श्रीमत के आधार से चलते हैं, उनके लिए सहज है। अब प्रीति नहीं है तब तो सब कठिन है ना। बाकी उनकी बड़ाई क्या है? आज गदाई कल राजाई। अभी पुरुषार्थ करके आप बन रहे हो, ज्ञान सहज है, फिर भी इतने थोड़े ही पास होते हैं। कितने लाखों पढ़ेंगे और पास कितने हुए? थोड़े हुए। 16,108 की माला सबसे बड़ी, फिर 108, फिर 8 की माला बनती है। क्यों? इतनी आत्माओं ने पढ़ाई की, लेकिन थोड़े ही पास विद्वान हुए, क्यों? वो पढ़ाइयां तो फिर भी सहज है, पढ़ पढ़ के लिख देंगे, याद कर लेंगे, लेकिन ये पढ़ाई तो प्रैक्टिकल चल रही है। ये कोई लिखने वाली तो है नहीं, कोई याद करने वाली तो है नहीं। हमारी लड़ाई किसके साथ है? कोई पढ़ाई लड़ाई के लिए थोड़ी सिखाई जाती है। यहाँ बाबा तुम्हें माया से लड़ने की कला सिखा रहा है ना, कि कैसे तुम माया पर जीत पाओ। तो आप सोचो, भगवान को पढ़ाने के लिए आना पड़ा, माया से कैसे लड़ना है, तो माया कितनी चतुर सुजान होगी, जिसके लिए भगवान इतना ज्ञान देता है हमें माया जीत बनने के लिए। तो माया कोई कम तो नहीं है। सूक्ष्म रूप कितने सारे होते हैं जिनका हमें पता भी नहीं लगता है। कैसे बुद्धि को बदल देती है, कैसे संकल्पों को बदल देती है, भाव और भावना को भी बदल देती है। मोटे रूप का बात पता लगता है, लेकिन सूक्ष्म का नहीं पता लगता। घड़ी घड़ी भुला देती है। बाबा कहता अपना चार्ट रखो, परंतु लिख ही नहीं पाएंगे। कहां तक बैठ लिखें? लिखते भी हैं तो कभी अप कभी डाउन। हाईएस्ट चार्ट लोगों का होता है जो कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। बात तो समझेंगे, इन विचारों को लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। फिर 1-2% मुश्किल लिखते हैं, श्रीमत का इतना रिकॉर्ड नहीं है अभी।
मुरली मिलती है तब भी नहीं पढ़ते। उनको दिल में लगता तो जरूर होगा ना। बाबा कहते तो सच ही है, हम मुरली नहीं पढ़ते हैं। तो फिर औरों को क्या सिखाओगे आप? बाप तो कहते हैं मुझे याद करो, तो स्वर्ग के मालिक बन। इसमें बाबा भी आ गया, पढ़ाने वाला भी आ गया और सदगति दाता भी आ गया। थोड़े थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहाँ तुम आते हो इसको रिवाइज करना है। बाप भी यही समझाते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसीलिए तो यहाँ आते हो रिवाइज करना है। बल कोई करते भी हैं तो भी रिवाइज नहीं होता है, कईयों की तकदीर में नहीं है। पढ़ाई की कदर नहीं होती है, भाग्य में नहीं। और बाबा भी कहते हैं मुरली का जो रस है वो किसको आएगा? जिसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है, साफ है, स्वच्छ है, निर्विकार बुद्धि है। बल कोई करते भी हैं तो भी रिवाइज नहीं होता है, तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करे? तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है ना। इसमें कोई की पास खातरी नहीं हो सकती है। उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए टीचर को बुलाया जाता है ना, एक्स्ट्रा कोचिंग चल सकती है। यह तो तकदीर बनाने के लिए यहाँ बाबा सबको एक रस पढ़ाते हैं। एक एक को अलग अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे? बाबा ने कहा मैं एक एक को कहाँ तक पढ़ाऊंगा? बच्चे इतने सारे थोड़े थोड़े हैं, कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं, ऑफर किया जाता है ना, तो उनको एक्स्ट्रा क्लास दी जाती है। यहाँ बाबा ने कहा मेरे बच्चे सब समान, इसलिए सबको इकट्ठा ही पढ़ाता है। टीचर जानता भी है ये डल है, टीचर को सब पता रहता है, इसीलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लाइक बनाते हैं। यह टीचर ऐसा नहीं करते, यह तो सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना टीचर कुछ कृपा करते हैं, बस ऐसे तो पैसे भी लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ा देते हैं, जिससे वे जास्ती पढ़कर होशियार हो जाते हैं। ये बात तो सबका एक ही महामंत्र देते हैं सभी को, है ना, एक ही महामंत्र सभी को मिला हुआ है। बाबा इसको वशीकरण मंत्र कहता है, माया को वश करने का मंत्र है ये, मन मना हो। बाप ही एक पतित पावन है, उन्हें याद से हम पावन बनेंगे, क्योंकि बाबा है ही पतितों को पावन बनाने वाला। उसकी याद से पावन बनेंगे, वह तो बच्चों के हाथ में है। जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। सारा मदार हरे के पुरुषार्थ पर है, सारा मदार हर आत्मा के अपने पुरुषार्थ पर है। वह तो तीर्थों पर यात्राएं करने जाते हैं, एक दो को देखकर भी चले जाते हैं। जाने का मन नहीं भी है तो क्या करते हैं, एक दूसरे को देख के जाते हैं, भाई ये जा रहा है तो हम भी जाएं, हम भी जाएंगे। फिर क्या हुआ? बाबा ने कहा एक दूसरे को देख के चले जाते हैं तीर्थों पर। तो बच्चों ने भी बहुत यात्राएं की हैं, भक्ति भी की है, धक्के भी खाए हैं, यात्राएं भी बहुत की हैं, लेकिन हुआ क्या, रिजल्ट क्या हुई? बाबा कहता है रिजल्ट क्या भी नीचे ही गिरते हैं। इसलिए यात्रा किस लिए है, इससे
क्या मिलेगा, कुछ भी पता नहीं है। अभी तुम्हारी याद की यात्रा है, अक्षर एक ही है, मन मना भव। यात्रा तुम्हारी अनादि है। वह भी कहते हैं हम ये यात्रा अनादि काल से करते आए हैं, अभी तुम ज्ञान सहित करते हो। हम कल पर भी यात्रा करते हैं, ये यात्रा खुद बाप आकर के सिखलाते हैं, ये है याद की यात्रा। पहले हम तीर्थ यात्राएं कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा तीर्थ स्थान कौन सा है जहाँ स्वयं बाप रहता है, वो तो परम होगा ना। दूसरा तीर्थ स्थान कौन सा होगा जब इस विश्व में बाबा आता है, तो मधुबन में आता है। तो आबू तीर्थ सबसे बड़ा तीर्थ, महान तीर्थ। तो तीर्थ तो हम कर रहे हैं। तब बाबा कहता उन यात्राओं में कितने धक्के खाते हैं, कितना शोर होता है, भगदड़ में कितने मर जाते हैं, है ना। जरा सी हलचल होती है कितने मर जाते हैं। कुंभ का मेला लगा हुआ है, कितना शोर हो जाता है। यात्रा है डेड साइलेंस की। एक बात को ही याद करना है, इसमें ही पावन बनना है। तुम्हें बाप ने सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा सिखलाई है। वह यात्राएं तो जन्म जन्मांतर तुम करते ही रहे, लेकिन फिर भी गाते रहे। क्या गाते रहे? चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। बाबा ने कहा फेरे तो लगाते रहे, चक्कर तो लगाते रहे, लेकिन बाप से तो मिल नहीं सके ना। भगवान से भेंट हुई कभी? चक्कर लगाते लगाते हुई नहीं। भगवान से तो दूर ही रहना। यात्रा से आकर फिर विकारों में गिर जाते हैं, क्या फायदा। अभी तुम बच्चे जानते हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। जबकि बाप आए हैं, एक दिन सभी जान जाएंगे कि बाबा आया हुआ है। भगवान आखिरी मिलेगा कैसे, यह तो कोई भी नहीं जानते। कोई तो समझते हैं कुत्ते बिल्ली में मिलेगा। जहां देखो तू ही तू है, हर तरफ, हर कण में, हर पशु में, हर पक्षी में, हर मनुष्य में। बाबा ने कहा कितनी बड़ी अज्ञानता है ये। कुत्ते बिल्ली सब में मिलेगा, क्या इन सब में भगवान मिलेगा? मिलेगा ये तो पूजा करो इनकी। कितना झूठ है ये। इसलिए कोशिश करते हैं ना चींटी भी ना पैर के नीचे आ जाए। बाबा ने कहा कितना बड़ा झूठ, सब में भगवान मिलेगा। तो बाबा कहते झूठ खाना, झूठ ही पीना, झूठ ही रात बिताना, इसलिए झूठ खंड बन गया है। सचखंड स्वर्ग था, सत्य का युग, सतयुग। जो सत्य बाप ने बनाया वो है सतयुग। कलयुग रावण ने बनाया, जहां कलह कलेश का युग है, जहां काली रात है, जहां मन भी काला, आत्मा भी काली। सचखंड स्वर्ग को कहा जाता है। भारत ही स्वर्ग था, स्वर्ग में सब भारतवासी थे,
आज वही भारतवासी नर्क में है। यह तो तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हैं। हम बाप से श्रीमत लेकर भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। बाबा कहता मेरा एक एक लाइक बच्चा क्या करेगा, बाबा की श्रीमत को लेकर के और बाबा के कार्य को आगे बढ़ेगा, यज्ञ सेवा करेगा, अनेकों को संदेश देगा। स्वर्ग में सब भारतवासी थे, आज वही भारतवासी नर्क में। यह तो तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो। हम बाप से श्रीमत लेकर भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। उस समय भारत में और कोई होता नहीं है, सारा विश्व पवित्र बन जाता है। अभी तो कितने ढेर की ढेर धर्म है, लेकिन सतयुग में सब नहीं है ना, एक ही धर्म है, इसलिए स्वर्ग है। नर्क इसलिए है क्योंकि यहाँ सबकी अपनी अपनी मत है, अपना अपना धर्म है, और इसलिए बाबा ने कहा ढेर धर्म है। बाप सारे झाड़ की नॉलेज आपको सुना रहे हैं। तो मैं फिर से स्मृति दिलाते हैं, तुम सो देवता थे, फिर वैश्य और शूद्र बने, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। ये अक्षर कभी कोई सन्यासी, उदासी, विद्वान द्वारा तुमने सुने हैं कभी? बाबा पूछते हैं सुने? ये हम सो का बाप कितना सहज करके सुना रहे हैं। हम सो माना, उन्होंने कह दिया हम सो आत्मा सो परमात्मा, और बाबा ने क्या सुनाया? हम सो क्या? हम सो ब्राह्मण, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, सो हम ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो बाबा ने कहा वहां देखो क्या क्या बोलते हैं, हम सो का अर्थ भी नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं यह जो हम सो का मंत्र सदा बुद्धि में याद रहना चाहिए ना, नहीं तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनोगे? वह तो 84 का कभी नहीं समझते। भारत का उत्थान और पतन गए हुए हैं। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। अभी तुम बच्चों को सब कुछ मालूम पड़ गया है। एक बाप बीज रूप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वे इस सृष्टि चक्र में नहीं आते हैं। ऐसे नहीं कि हम आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं, नहीं, बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। आत्मा परमात्मा नहीं बन जाती है, आत्मा देव आत्मा जरूर बन जाती है, महान आत्मा बन जाती है, परमात्मा नहीं बन जाती है। तो बाबा ने कहा मैं आप समान आपको नॉलेजफुल बनाता हूं, पावरफुल बनाता हूं, परमात्मा नहीं बन जाती है। बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, आप समान गॉड नहीं बनाते। इन बातों को अच्छी तरह समझना चाहिए, तभी बुद्धि में चक्र चल सकता है। तुम बुद्धि से समझ सकते हो हम कैसे 84 के चक्र में आते हैं। इसमें समय, वर्ण, वंशावली सब आ जाते हैं। ये नॉलेज, इस नॉलेज से ही ऊंच बनते हैं। नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे, होगी तो औरों को देंगे। उन्हीं स्कूलों में जब इम्तिहान होता है तो पेपर आदि भराए जाते हैं ना, पेपर विलायत से आते हैं। जो विलायत में पढ़ते होंगे उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन मिनिस्टर होगा तो जांच करते होंगे ना। यहाँ तुम्हारे पेपर कौन जांच करेगा? कौन करेगा? तुम खुद करोगे। खुद तो आपको जो चाहिए सो करो। बाबा ने कह दिया सारे पद है, पद के नाम पता है ना सभी को, कौन कौन से?
महारानी, राजा रानी, प्रजा साहूकार प्रजा, फिर दादासी, फिर दादासी तो नौकर में आ गए ना, चंडाल। बाबा ने कहा जो बनना है वैसे ही पुरुषार्थ करो। फिर तो लक्ष्य सदैव याद रहना चाहिए कि मुझे विश्व महाराजा विश्व महारानी बनना है, स्वर्ग का मालिक बनना है, स्वर्ग का नौकर नहीं बनना है, स्वर्ग की प्रजा नहीं बनना है, लेकिन स्वर्ग का विश्व का मालिक बनना है। विश्व पिता के बच्चे विश्व का मालिक बनेंगे तो विश्व पिता की याद में रहेंगे तो विश्व के मालिक जरूर बन जाएंगे। तो विश्व की प्रजा की याद में नहीं रहना है, विश्व के पिता की याद में रहना है। मनुष्य आत्माओं की याद में नहीं रहना है, बाप की याद में रहना है। तब बाबा ने कहा देखो आपको खुद ही पेपर अपना जांच करना है, जो चाहे सो पद ले लो। जितना बाबा को याद करोगे, जितना बाबा को याद करोगे, और उसी बात जितना बाप को याद करोगे और दूसरों की सर्विस करोगे, और सर्विस होती है खुशी खुशी। खुशी से नहीं किया गया कार्य तो उसका कोई नंबर नहीं है। कार्य भी किया, समय भी दिया, एनर्जी भी लगाई, लेकिन खुशी से नहीं किया तो 0 नंबर है उसका। और बाबा ने कहा वही 100% नंबर हो जाता है जब खुशी से करते हैं बाबा की याद। तो याद और खुशी, याद और खुशी में किया गया कार्य उसके नंबर जमा हो जाते हैं। जितना औरों की सर्विस करेंगे उतना ही फल मिलेगा। उन्हें सर्विस करने का फिक्र रहेगी कि राजधानी की स्थापना चल रही है तो प्रजा भी तो चाहिए। माँ वजीर आदि की आपको दरकार नहीं रहती। यहाँ तो जब बाबा कहता माँ वजीर की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पर जब अकल कम हो जाता है ना तो वजीर की दरकार होती है। यहाँ बाप के पास भी राय लेने आते हैं, बाबा पैसा है मेरे पास तो क्या करें, धंधा कैसे करें। बाबा कहता है ये दुनिया के धंधे आदि की बात यहां नहीं लाओ तुम। दुनिया के धंधे की बात यहां नहीं लाओ। हाँ कोई दिल शिकस्त हो जाए तो थोड़ा बहुत आंख तो देने के लिए बाबा बता देते हैं, लेकिन ये कोई मेरा धंधा नहीं है। बाबा कहते हैं मेरा धंधा नहीं है कि तुम्हारे धंधों के बारे में बैठ के बताता रहूं। बाबा कहता है मेरा धंधा क्या है, मेरा धंधा है पतित से पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाना। तुमको बाप से श्रीमत सदा लेते रहना। अभी तो सभी की आश्री मत है, वहां तो सुख धाम है। माँ कभी ऐसे नहीं पूछेंगे कि राजी खुशी हो। बाबा ने कहा सतयुग में रिवाज नहीं होगा। और यहाँ कलयुग में सब एक दूसरे से क्या कहते हैं, ठीक हो, राजी खुशी हो, कैसे हो। लेकिन ये सतयुग में ऐसे नहीं पूछेंगे क्योंकि यहाँ तो पता ही लगता सेकंड में क्या से क्या हो जाए। नहीं पूछेंगे तो भी कहेंगे उसने तो मेरे हालचाल पूछेंगे। हालचाल खराब होने में देरी नहीं लगती। लेकिन बाबा कहता है अभी से ब्राह्मणों को इतना नशा होना चाहिए कि आपसे पूछने की हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए कि आप कैसे हैं। दिखना चाहिए खुशहाल आप नजर आएंगे तो कोई पूछेगा ही नहीं।
अब जरा सा कुछ ऐसे होता तो कहते हैं भाई आज कैसे हो, ठीक हो, सब ठीक है, ऐसे पूछते हैं। अब बाकी तो आप कुछ नजर आ रहे हैं तो पूछने वाला ही भूल जाएगा ना, वो तो अपने आप को ही देखेगा मैं ठीक हूं कि नहीं हूं। तो आज बाबा ने विशेष ये बात बोली है, परंतु जानते हैं, बाबा कहते हैं मेरा धंधा है पति से पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाना, तुम बाप से श्रीमत सदा लेते रहना। अभी तो सभी की आसुरी मत है, वहां तो सुख धाम है, वहां कभी कोई ऐसे नहीं पूछेंगे कि राजी खुशी हो, तबीयत ठीक है। ये अक्सर यहाँ पूछे जाते हैं क्योंकि तबीयत खराब होने में देरी नहीं लगती। वहां ये अक्षर होते नहीं है, दुख धाम के कोई अक्षर वहां नहीं होंगे, ठीक है, ये वर्डिंग यूज नहीं होगी वहां, ये भाषा शैली चेंज हो जाएगी वहां, ये कोई पूछेंगे नहीं वहां, दुख धाम के अक्षर नहीं होंगे। परंतु बाप जानते हैं बच्चों में माया की प्रवेशता होने के कारण, बच्चों में माया की प्रविष्ट होने के कारण बाप पूछ सकते हैं, बाप पूछ सकते हैं ठीक ठाक राजी खुशी हो, बताइए। हम बाबा पूछते हैं ठीक ठाक राजी खुशी हो, है राजी खुशी? मनुष्य यहाँ के अक्षर को तो समझ ही नहीं सकेंगे। कोई मनुष्य पूछे तो कह सकते हो, अगर कोई मनुष्य पूछता है तो आप कह सकते हैं कि आप ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या कुछ खैरापत पूछते हो, हम भगवान के बच्चे, हमसे क्या कुछ खैरापत पूछते हो। पर्वती पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की वो मिल गया, अब क्या परवाह। ये हमेशा याद रहना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं, ये बुद्धि में सदैव स्मृति रहनी चाहिए। जब हम पावन बन जाएंगे फिर लड़ाई शुरू होगी, तुमसे पूछेंगे जरूर, तुम कहेंगे हम तो सदैव राजी हैं? इतनी बोलने की अथॉरिटी अंदर आनी चाहिए ना, हम सदैव राजी है, राजी रहते होंगे तो अंदर आएगा ना हम राजी है। भगवान ने कहा है हर हाल में खुशहाल, ऐसे बच्चे भगवान को प्रिय हैं। अगर घड़ी घड़ी फ्लक्चुएशन होती है, अप डाउन होते हैं, बाबा कहते हैं बीके कैसे हो सकते हो। जितनी अवस्था हमारी एक रस और स्थिर होती जाएगी, अवस्था का नंबर है ये, स्थिति का नंबर है। ज्ञान हम कितना भी सुना लें, लेकिन आपके आगे जब परीक्षा और प्रैक्टिकल, हर घड़ी आपकी स्थिति कैसी रहती है, नंबर उसके हैं। बाबा ये देखता है ये बच्चा कितना खुश रहता है, कितना राजी रहता है, कितना संतुष्ट रहता है। ऐसा तो नहीं दुनिया की किसी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, मन भटक रहा है, अंदर से असंतुष्ट है, खुशी गायब है, तो ये कोई नंबर मिलने वाले नहीं है, 0/0। लेकिन जो तृप्त है, खुश है, बाबा मिला, सब कुछ मिला, कहा ना पर्वती पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की वो मिल गया, किस बात की परवाह। ऐसे बच्चों से बाबा संतुष्ट रहता है, जो सदैव संतुष्ट रहते हैं बाबा उनसे संतुष्ट रहता है। तो बाप पूछ सकते हैं राजी खुशी हो, मनुष्य यहाँ के अक्षर को तो समझ ना सके, कोई मनुष्य पूछे तो कह सकते हो ना हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या कुछ खैरापत पूछते हो। सुना यही बोलना आज से, पर्वती पार ब्रह्म में रहने वाले की मिल गया, आप क्या परवाह, हमेशा याद रहना चाहिए, बुद्धि में ज्ञान भी रहना चाहिए। जब हम पावन बन जाएंगे लड़ाई शुरू हो जाएगी, तुमसे पूछेंगे जरूर, तुम कहेंगे हम तो सदैव राजी खुशी है, ऐसे सदैव है। हाँ
ये अपने आप से पूछते रहो। राजी नहीं है तो नाराज है, और नाराज वह है जो राज को जानते नहीं है। और जिसने ड्रामा के राजों को समझ लिया, राज को समझ लिया, वो राजी रहेंगे। ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है। तुम तो कहोगे हम सदैव राजी हैं, बीमार भी हो तो भी क्या कहोगे? राजी है। कैसे बीमारी में राजी हो? यह बीमारी क्यों आ गई? बाबा की याद में हो तो स्वर्ग से भी जास्ती राजी हो, जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला तो बाप आपको मिला हुआ है ना संगम पर। तो बादशाही तो छोटी हुई ना बाप के आगे, देने वाला बड़ा हो गया ना। भगवान स्वर्ग की राजाई देता है तो स्वर्ग देने वाला बड़ा हुआ ना। हमको कितना लायक बनाते हैं, फिर हमको क्या परवाह है? भगवान हमें इतना लायक बनाता है, फिर क्या परवाह है? ईश्वर के बच्चों को किस चीज की परवाह है? बाबा कहते किस चीज की परवाह है? चेक करो, किसी किसी को परवाह होती है, चिंता होती है, पूछो किस चीज की है? और बाप के आगे वो चीज क्या है? कुछ भी नहीं। वहां देवताओं को भी परवाह नहीं होती है, देवताओं के ऊपर है ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है? बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, बाबा हमारा टीचर बना हुआ है, बाबा हमारा सतगुरु है, बाबा हमारे ऊपर ताज रखते हैं। ताज मिल गया, पहन लिया या साइड में रख दिया, पहना हुआ है। इसको कहते हैं क्राउन प्रिंस। महसूस करो ताज, हाथ लगा के देखो ताज है। क्राउन प्रिंस, बाप का ताज बच्चा पहनेगा। तुम समझ सकते हो सतयुग में सुख ही सुख है, प्रैक्टिकल में वे सुख तब पाएंगे जब वहां जाओगे। वह तो तुम ही जानो सतयुग में क्या होगा। ये शरीर छोड़ हम जाएंगे कहां? अभी तुमको प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो सच सच हम स्वर्ग में चाहते हैं। वह जो कहते हैं फलाना स्वर्ग में गया, परंतु उन्हें पता नहीं है कि स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है। कल की लाखों वर्ष लिख दी, सभी सुन रहे? क्या सुना? तो कितनी होती है? जन्म जन्मांतर ये ज्ञान सुनते सुनते गिरते ही है। अभी तुम्हारी बुद्धि में हम कहां से कहां आकर गिरे, सतयुग से गिरते ही है। अभी हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पहुंचे हैं। कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने। बाप के पास तुम रहते हो ना, यही हमारा सच्चा सच्चा सतगुरु है, जो मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। यह जैसे कि ये बाबा भी सीखते हैं, ऐसे इनको देख तुम बच्चे भी सीखते हो। कदम कदम पर सावधानी रखनी होती है। मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है। मनसा वाचा कर्मणा, अंदर कोई भी गंदगी बच्चों में होनी नहीं चाहिए। बाप को घड़ी 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 बच्चे भूल जाते हैं। बाप को भूलने से बाप की शिक्षा भी भूल जाती है। बाबा भूला, पढ़ाई भी भूली, बाप भूला, टीचर भूला, अर्थात पढ़ाई भूल जाती है। और सतगुरु के द्वारा जो वरदान मिले वो भी भूल जाते हैं।
इतना भी भूल जाते हैं कि हम स्टूडेंट हैं। टीचर बोला, पढ़ाई बोली, स्टूडेंट लाइफ भूल जाती है। बहुत सहज है बाबा की याद में ही करामात। ऐसी करामात कोई भी बाप सिखला ना सके। इस करामात से सतो प्रधान बनते हो। बच्चे जानते हैं शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। जो धर्म सतयुग और त्रेता आधा कल्प चलते हैं, वे दूसरे धर्म वाले बाद में वृद्धि को पाते हैं। जैसे क्राइस्ट आया, पहले तो बहुत थोड़े थे, जब बहुत हो जाए तब राजाई कर सकेंगे। क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती है। वे जानते हैं क्राइस्ट के द्वारा कौन सा धर्म बना? क्रिश्चियन। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया, अब वृद्धि हो रही है। क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं। पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उसका धर्म स्थापन होता, वृद्धि होती जाती है। 1 से 2, 2 से 4, फिर ऐसे वृद्धि होती जाती है। अभी देखो क्रिश्चियन का झाड़ कितना बड़ा हो गया। फाउंडेशन तो देवी देवता कराना ही है ना, इसलिए ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। परंतु ये भारतवासियों को भूल गया है। भारतवासियों को भूल गया है कि परमपिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। क्रिश्चियन भी समझते हैं आदि देव होकर गए हैं, जिसके ये मनुष्य वंशावली हैं। बाकी वह मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ही। क्राइस्ट को, बुद्ध को फादर समझते हैं। सिजरा है ना वो धर्म का। जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देश में है, वैसे तुम बच्चों ने यह तपस्या की है, तब तुम्हारा भी यादगार यहाँ कहाँ बना है? आगू में बना है। अच्छा मीठे मीठे सिकी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। हमसे का मंत्र सदा याद रखना है, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मनसा वचा कर्म बहुत शुद्ध रहना है। अंदर कोई भी गंदगी ना हो। कदम कदम पर सावधानी रखनी है। श्रीमत का रिगार्ड रखना है। श्रीमत का रिगार्ड रखना है। अब सुनते हैं वरदान। निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भव। निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भव। अहम महान आत्माओं की निशानी है निर्माणता। बाबा कहता निर्माणता ही महानता। आप महान आत्माओं की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण बनेंगे उतना सर्व के द्वारा मान प्राप्त होगा। जो निर्माण है वह सबको सुख देंगे। सुना, जो निर्माण है वो सबको सुख देंगे। जहां भी जाएंगे
भी करेंगे वो सुखदायी होगा। तो जो भी संबंध संपर्क में आए वह सुख की अनुभूति करे। इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख के सागर के बच्चे, सुख स्वरूप, सुख देवा। तो सबको सुख देते हैं और सुख लेते चलो। कोई आपको दुख दे तो लेना नहीं है, कोई दे रहा है तो लेना नहीं है। तो इसलिए आज से तो बात ही नहीं किसी ने मुझे दुख दिया, फलानी आत्मा ने दुख दिया, बाबा कहेगा तुमने क्यों लिया, तो लेना नहीं। स्लोगन, सबसे बड़े ज्ञानी वह हैं जो आत्म अभिमानी रहते हैं। सुना, सबसे बड़े ज्ञानी वह हैं जो आत्म अभिमानी रहते हैं, वो हैं सबसे बड़े ज्ञानी। संगम युग है संतुष्टता का युग, तो संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। आपस में कभी कोई खिटखिट ना हो, क्योंकि माला बनती है संबंध से। अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं तो माला नहीं बन सकेगी। तो माला के मणके हैं, इसलिए संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। आप सभी परिवार वाले हो, तो परिवार का अर्थ ही होता है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। ओम शांति।